सुप्रभात साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति 21 में। साथियों, आप सभी लोग थोड़ा चंभा होंगे कि सर इतनी जल्दी नाम कैसे चेंज हो गया परिवार का, है ना। तो बेटा कुछ तकनीकी कारण हो गया था, ठीक है, और डिजिटल इश्यूज़ हो गए थे, उसके कारण जो है उस चैनल को ब्रेक करना पड़ा और हम लोग अपने नए परिवार नए नाम से आ गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना प्यार उस पर दे रहे थे उससे अधिक प्यार देने का प्रयास इस पर करिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आज की वीडियो है इसे आप पूरा देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, 20-25 मिनट का है। 20 प्रश्न है आपके आज रीजनिंग के उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। आप लोग जो है उनको जो है पूरा वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपना स्कोर बताएंगे और लास्ट में हम आपको एक बहुत ही आवश्यक सूचना बताएंगे आपको, ठीक है। वो आप सभी के लिए सूचना तो होगी, लेकिन आप लोग हमें उसका जवाब भी देंगे, फिर उसके आगे कुछ हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा बेटा, वो बात अंत में बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर पे बैठ के पढ़ाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम क्लास में दे रहे थे आपको 4 घंटे में, उतना यहाँ भी देने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल आप मन लगा के घर पे बैठिएगा। बस ये है कि इस चैनल को, अपने परिवार को बढ़ाइएगा और प्यार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न रीजनिंग का, ठीक है। और ये जो आज प्रश्न है ये 2013 में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का पेपर था, उसी के मैंने प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी कोड भाषा में ALPACA का अर्थ है ACAPLA, ये एक कोड भाषा में दिया हुआ है, ठीक है, ये कोड भाषा में दिया हुआ है। तो साथियों इसी भाषा में एनिमल को क्या कहा जाएगा, इसी भाषा में एनिमल को क्या कहा जाएगा, ठीक। बेटा मेरे इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करो, इस पर कमेंटबाजी मत करो, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा मेरी बड़ी माता जी का देहांत हो गया था, उसी के कारण बेटा ये ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अब आप लोग कारण जान गए हैं, अब इसको छोड़ो, आप लोग सीधा प्रश्न पर ध्यान दो, क्योंकि वो कई दिनों से आप लोग घर पे बैठे हो और पढ़ाई एक नाम मात्र की आप सभी की नहीं हो रही, मुझे पता है, ठीक है। चलिए तो बेटा बताओ इसमें क्या होगा। तो देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ से आपको लिख कर और बताने का प्रयास करें, ठीक है मेरे बच्चा। देखो दिया हुआ है ALPACA, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा गया है इसका, ACAPLA, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको बताना किसका है, एनिमल का। किसका बताना बच्चा, एनिमल का, एनिमल का, ठीक है। एनिमल का आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, एनिमल का क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो मेरे भाई, इसमें किया क्या गया है, जरा एक बार हम प्रश्न को हटाते हैं और इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ACAPLA, ये लिखा दिया हुआ है, ठीक है। देखो बच्चा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल प्रश्न आसान है भाई, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं किया गया है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया तब तो और आसान हो गया, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया गया, केवल इनका स्थान परिवर्तित किया गया। क्या किया गया, स्थान परिवर्तन किया गया। इस A को यहाँ पे रख दिया गया, इस C को यहाँ पे रख दिया गया, इस A को यहाँ पे रख दिया गया, इस P को यहाँ पे रख दिया गया, इस A को यहाँ L को यहाँ पे रख दिया गया और A को यहाँ पे रख दिया गया, ठीक। अब उसी प्रकार बच्चा जो तरीका यहाँ पे लगा है वही तरीका आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक। L को पहले लिख लीजिएगा, L हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, A को लिखेंगे, A को लिखेंगे। उसके बाद फिर आप किसको लिखेंगे, M को लिखेंगे। फिर उसके बाद किसको लिखेंगे भाई, I को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद किसको लिखेंगे, N को लिखेंगे। N के बाद किसको लिखेंगे, आप A को लिखेंगे। मेरे बच्चा, मेरे भाई, ये जो है आपका किस विकल्प में मिल रहा है, लमीना, LAMINA, ये किस विकल्प में मिल रहा है भैया, ठीक है। LAMINA, ये आपका C विकल्प मिल रहा है। किसमें मिल रहा है भैया, C विकल्प में, ठीक। किसमें मिल रहा है, C में मिल रहा है। आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए, क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़े, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं भैया, इसमें कुछ नहीं था, बस केवल स्थान परिवर्तित था, हाँ, केवल स्थान परिवर्तित था। चलिए आगे देखिएगा। देखो भाई, जो ये पेपर था, इस पेपर में 40 प्रश्न थे,
कितने प्रश्न थे भैया? 40 प्रश्न थे, लेकिन 40 प्रश्न आज ही के वीडियो में हो पाना शायद इम्पॉसिबल है, तो इसलिए मैं 20 प्रश्न का एक सेट बना रखा हूँ। 20 प्रश्न आज कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी का दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम 20 प्रश्न और कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे दी गई संख्या है सॉरी आगे कुछ वर्णमाला में अक्षर दिए हुए हैं CEIKOQ। आगे जो है आपको क्या करना है, विकल्प में से ढूंढना है किसके आगे क्या भरा जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या भरा जाएगा वो आपको ढूंढना है भाई। ठीक है, ये विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने। तो भैया सबसे पहले आप देखोगे कि जैसे C दिया है CEIKO और उसके बाद Q। ठीक है, CE, हाँ ठीक है, सही है ना, तो ये दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इनका कोड कर लो पहले। ठीक है, 3, 5, 9, 11, 15 और ये 17। ठीक, ये कोड कर लिया। अब आगे बताना है कि जो है अगला नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ से देखेंगे तो 3, 2, 5। ठीक है, यहाँ पे 5, 4, 9, फिर यहाँ पे देखेंगे 9, 2, 11। ठीक है बेटा, 9, 2, 11 मत होना, ये आपने 2 भी प्रश्न देखे और खुद ही 9, 2, 11 हो गए। ठीक, पूरा देखना, आपके लिए एक सूचना मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, फिर इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगले में कितना जोड़ के नया वर्ड लेके आएंगे, देखो भाई पहले क्या हुआ है, 2 के बाद 4 जोड़ा गया, फिर 4 के बाद फिर 2 जोड़ा गया, 2 के बाद फिर 4 जोड़ा गया, 4 के बाद 2 जोड़ा गया। तो अब कितना जोड़ा जाएगा, तो मेरे भाई अगली बार कितना जोड़ा जाएगा, इस बार जोड़ा जाएगा 4, इस बार भी कितना जोड़ा जाएगा 4। और जब इस बार आपने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 पे क्या होता है U, और ये किस विकल्प में दिया हुआ है, चौथे विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, किस में दिया है, चौथे विकल्प में दिया। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी थोड़ा सा इजी प्रश्न है, परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है HALE का दिया हुआ है NPGK। ठीक है, NPGK दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, हेल का। उसी प्रकार EAH का क्या होगा, EAH का क्या होगा, बताओ मेरे भाई क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करो में। ठीक है, सभी लोग आ जाओ और आप इस ग्रुप में भी शेयर कर दो, अपने जो ग्रुप थे और या फिर आपके जो फ्रेंड के ग्रुप हैं। ठीक है, फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हैं, उन सभी में शेयर कर दो और सभी को बुला लो। ठीक है, कि भैया रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास चल रही है और लो आके। ठीक है, सुबह 7 बजे आराम से करिएगा। ठीक है, मस्ती से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे आप क्लास में बैठ के कर रहे थे उसी तरीके आप करिएगा। ठीक है, उसी तरीके में हंसते खेलते कूदते हुए आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अरे कूदूंगा नहीं भाई, कूदने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ कूदने लगूंगा, मतलब हंसते खेलते जैसे वहाँ पे चल रहा था सब वैसे यही चलेगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप कोड कर लिया करो, जब ना समझ में आए तो कोड कर लिया करो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा मुझे पता है। ठीक है, HALE इसका दिया हुआ है क्या मेरे भाई, इसका दिया है NPGK। ठीक है, ये दिया हुआ है। आप देखेंगे 8, 1, 12, 5, 14, 16, 7 और 11। ठीक, यहाँ से इसमें गए कितना क्या करेंगे, 6 प्लस कर दिया। चलो ठीक है, 6 प्लस कर दिया। तो यह अगले में कितना करोगे, अगले में 15 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 15 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, घट रहा है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका कोई जो है कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये देखो अब इनका ना तो अपोजिट भी कोई एक दूसरे का नहीं है, अपोजिट है, अपोजिट भी नहीं एक दूसरे का। तो देखो मेरे भाई क्या होगा, 4 अक्षर यहाँ पे दिए हैं, 4 अक्षर यहाँ पे दिए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि निकालना किसका है, EAH का निकालना है। ठीक है, EAH का निकालना है, EAH का निकालना है। तो जरा क्या देखो, ये जो वर्ण दिए हुए हैं, ये वर्ण क्या इसमें दिए हैं, बिल्कुल दिए भाई, इसमें क्या है, दिए हैं। H का क्या हो जाएगा, जरा ये देख लो, N है, A का क्या कोड है, P है, L का कोड क्या है, G है, E का कोड क्या है, K। तो E का कोड क्या होगा भाई, E का कोड क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है। E का कोड क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है। अच्छा, ये मेरा सर आ रहा है इसमें ना, E का कोड क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगला कोड है A का हो जाएगा P, A का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा।
और h का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। h का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब मेरे भाई आप बताओ कि क्या के पी एन किसी विकल्प में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, तीसरा विकल्प दिया हुआ है। कौन सा दिया है? तीसरा ही विकल्प दिया हुआ है। देखो बेटा, करना क्या है, इसको आप समझोगे कैसे, ये मैं आपको बताने का तरीका। जैसे यहाँ पे 4 अक्षर दिए हुए, 4 वर्ण दिए हुए, और यहाँ पे कितने वर्ण दिए हैं? 3 ही वर्ण दिए हैं। तो या तो इन सभी को जोड़ा गया होगा आपस में, उसके बाद इसका ये कोड बना के फिर इसका कोड पूछा जाएगा, या तो फिर इन सभी अंकों को गुणा किया गया होगा जोड़ के, ठीक, या फिर इन्हीं के स्थान पे कोई नया कोड बना दिया गया होगा और इसका भी वैसे ही कोड बनाया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ठीक है, अरे भैया एक प्रश्न छूट गया। अच्छा, किसमें कितना? 43 नंबर का। चलो देखते हैं बेटा, आगे मिल जाएगा तो। ठीक है, अरे उसकी टेंशन मतलब, हो सकता है कि वो जो है नंबरिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, नहीं नंबरिंग का मिस्टेक हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। कह रहा है कि यदि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, दिया हुआ है बच्चा कि 3 जनवरी 1999 को कौन सा दिन है? रविवार है। तो 3 दिसंबर को, सॉरी 3 दिसंबर 1999 को रविवार है, तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रश्न को पहले इत्मीनान से पढ़ा करो। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से। ये मत सोचो कि पहले मैं कमेंट कर दूं, पहले मैं कमेंट कर दूं, नहीं। आप आराम से प्रश्न को ध्यान से दो। आपको अपने दिल में सही होना चाहिए, कमेंट में सही हो या ना हो इससे मतलब नहीं मुझे। ठीक है, आप सही लगाओ, ये मुझे जानना है। ठीक है, तो चलिए देखो बेटा, इसमें होगा 3 दिसंबर की बात की है। किसकी बात की है? 3 दिसंबर की बात की गई है। 3 दिसंबर को कौन सा, 3 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन है? संडे। ठीक है भाई, क्या है? संडे, या फिर आप लिख लो रविवार। क्या है? रविवार। ठीक है, रविवार। पूछा क्या गया है? 3 जनवरी का और 2000 का दिया हुआ है। ठीक है, 2000 का दिया हुआ है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है? 3 दिसंबर है। इस 1999 वाले वर्ष में इस दिसंबर में भी कितने दिन बचे हैं इस ईयर को खत्म होने में? इसके लिए क्या करोगे? दिसंबर कितने का होता है? तो दिसंबर बेटा 31 का होता है। 3 घटा दोगे, दिसंबर से 3 घटा दोगे, कितना बचेगा? 28। अभी कितने दिन इस महीने में बचे हैं? 28। ठीक है, 28 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप 28 को 7 से भाग दे दोगे तो 7 चौक 28, कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। इसका मतलब 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? जो 3 दिसंबर को होगा वही 31 दिसंबर को भी दिन होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है किस दिन का? निकालना है 3 दिन बाद का। ठीक है, 3 दिन और आगे बढ़ना है, यानी 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, ठीक है, उसके बाद 3 जनवरी। कितने जाना है? 3 जनवरी। 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ जाएगा? सोमवार। ठीक, उसके बाद क्या पड़ जाएगा? मंगलवार। और 3 जनवरी को क्या पड़ जाएगा? 3 जनवरी को क्या पड़ेगा भाई? बुधवार। क्या पड़ेगा बेटा? बुधवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। कौन से विकल्प में दिया हुआ है? दूसरे विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, विकल्प बी में दिया हुआ है। क्या सही हो जाएगा? दूसरा। ठीक है भैया, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा? क्लियर बाबू? ठीक है, अरे मेरे भाई ऐसे भी आप कर सकते थे कि इसमें 28 दिन बचे हैं। ठीक है, देखो 28 दिन बचते हैं। एक से एक दिमाग की ना, देखो मेरी बात सुनो। 3 दिन कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 28। आगे कितने दिन जाना है? 3 दिन और आगे बढ़ना है। 3 दिन और ऐड कर लो, कितने हो गए? 31। 31 से 7 भाग दे दो, कितना बचेगा? 7 चौक 28। शेष बचेगा कितना? 3। बेटा वही बात तो हुई, शेष तो 3 ही हमारा बच रहा है ना। ठीक है, शेष कितना बच रहा है? 3 ही तो बच रहा है। इसमें ये थोड़ी ना पूछा गया है कि 1 जनवरी 1999 को ये दिन है तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ तो लास्ट दिसंबर के बाद पूछा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो बच्चा इसमें एक यही तो समस्या है कि थोड़ा सा काला हो जाता है बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, बार बार इसको सुखाना पड़ता है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है भाई, यदि पी क्यू का पति है, क्या है? पी क्यू का पति है और आर
एस और क्यू की माँ, आर जो है वो एस और क्यू की माँ है, तो आर और पी का क्या रिश्ता है, आर और पी का क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। ठीक है, आर और पी का क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ बेटा, बिल्कुल आराम से पढ़ो, बताओ भाई। देखो करना कैसे बेटा, ध्यान से सुनो। इसमें क्या होगा, यदि पी क्यू का पति, पी क्या है, क्यू का पति, इसमें पति कौन होगा, पी, ये हो जाएगा पति और ये हो जाएगी पत्नी, और इनके जोड़ दिया, गांठ तो बन गया पति पत्नी। अच्छा, मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जिन्होंने किसी टीचर से या कहीं किताब से पढ़ा है कि प्लस माइनस के तरीके से, खैर कोई बात नहीं, किसी ने इसको पुरुष बना दिया है, ठीक है, त्रिभुज को पुरुष बना दिया है और इस वर्ग को क्या कर दिया है, इसको महिला बना दिया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं भाई, जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसा करिएगा। ठीक है भाई, जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसा बनाइएगा। ठीक है बेटा, मैं लेकिन ये है कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो वर्ग है, ठीक है, वो थोड़ा सा गीला हो गया इसलिए नहीं चल रहा है ना, जो वर्ग है यहाँ दिख रहा है ना भैया, ठीक है, जो वर्ग है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको पुरुष मानता हूँ। ठीक है, उसको पुरुष मानता हूँ, और जो त्रिभुज है बेटा, जो त्रिभुज है उसको मैं महिला, ठीक है, उसको क्या करता हूँ, महिला। ठीक, अब आगे ध्यान से सुनो। पी क्या हो गया, पति हो गया किसका, क्यू का पति हो गया। फिर कहा गया जो आर है, ये जो आर है ये क्या है, ये एस और क्यू की माँ है। क्यू की माँ कौन हो गई, आर हो गई। इसका मतलब आर क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, किसकी किसकी हो जाएगी, क्यू की हो जाएगी और एस की हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी, एस की। अब बेटा एस का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, एस का जेंडर क्लियर नहीं है कि एस क्या है, पुरुष है कि महिला है। ठीक है, खैर उसको नहीं है तो हम जी वैसे गोले में कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, फिर कहा गया है कि तो फिर बताओ भाई कि पी और आर का क्या रिश्ता है, पी और आर का क्या रिश्ता है। ठीक है, ठीक है, देखो जिसके माँ बाप होंगे उसी के ऊपर ही हम ये क्या बनाएंगे, एरो बना के उसके माँ बाप को उसके ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पी की ये कौन हो गई, पत्नी हो गई, इनकी पत्नी की ये माँ है ना कि इनकी माँ है, इनकी पत्नी की माँ है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो आपकी पत्नी होगी वो आप उसकी माँ आपकी क्या लगेगी, रिश्ते में क्या लगेंगी, वो लगेंगी बेटा सास, वो क्या लगेंगी, सास। मतलब ये इनकी पी जो होंगे वो आर को सास कहेंगे, और जो ये होंगे इनको क्या कहेंगे, दामाद। अरे बच्चा ये मत सोचो कि बेटा और मम्मी पापा ये सब तो चलता है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो रिश्ता दोनों के बीच में बनेगा वो क्या बनेगा, ससुर सास और दामाद का बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने विकल्प में से देख लेना है कि भाई इसमें सास दे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिया ना कि पी और आर का रिश्ता क्या है, से होता तो बिल्कुल क्लियर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि का रिश्ता क्या है। ठीक है, तो बेटा इसमें विकल्प में क्या है, विकल्प में कौन सा दिया हुआ है भाई, विकल्प में दिया हुआ है सास, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, सास सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो इसमें वेन डायग्राम बनाना बेटा। ठीक है, इसमें डायग्राम बनाना है, और बनाना क्या है आपका, बना ही है, बस आप विकल्प पिक कर लीजिए सही क्या होगा। दिया है कुतुब मीनार, दिल्ली और एफिल टावर। ठीक, अरे भाई साहब कतई जहर वाला भाई साहब बिल्कुल चवन्नी वाला प्रश्न है कि मतलब सेकंड भी न लगे इसका आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि मैंने इसका दो चीज शब्द तो मैंने आपको पढ़ाए ही हैं, तीसरा शब्द है वो भी आपको पता है। ठीक है, कि बाबू जो आपका कुतुब मीनार है वो कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है भैया, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली ये हो गया। ऊपर वाला जो डायग्राम गोला बनेगा वो कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार हो गया। जो एफिल टावर है वो बेटा कहाँ है, एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर है ना, पता हुई है ना, एफिल टावर है ना, पता हुई। अरे तो प्रभु एफिल टावर है फ्रांस में। ठीक है, कहाँ है, फ्रांस, और फ्रांस का एक शहर है पेरिस। ठीक है, पेरिस, ये बात हो गई क्लियर। हाँ बेटा, इस तरीके से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक मिनट चला, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है भाई।
अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में चिन्ह के दाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चिन्ह के दाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भैया पूर्ति कराओ पूर्ति, आपको बढ़िया से कराओ पूर्ति, कराओ पूर्ति कराओ पूर्ति कराओ भाई, पूर्ति कराओ फटाफट। अरे मेरे भाई, कहा गया है कि मील के लिए क्या है? दूरी। तो आपके विकल्प में दिया है कि धन का 1000, फिर कहा है कि मात्रा वजन, लीटर द्रव्य, वृत्त क्षेत्रफल। भैया मील जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो बेटा वो दूरी का मात्रक होता है। हाँ, उसी प्रकार क्या धन जो होता है वो 1000 का मात्रक होता है? 1000 तो खुद ही मात्रक होता है ना? वो धन का नहीं होता है, वो रुपए का मात्रक होता है। ठीक है, वो रुपया का मात्रक होता है। तो ये विकल्प आपका गलत है। उसके बाद अगला कहा गया मात्रा वजन। मात्रा वजन क्या होगा, है ना भाई? तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बच्चा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, लीटर द्रव्य। लीटर जो है वो किसका है? लीटर किसका मात्रक है बाबू? वो है आपका द्रव्य का। वो किसका है? द्रव्य। द्रव्य का मतलब तरल जो चीजें होती हैं उनका मात्रा क्या होता है? लीटर होता है। उनका मात्रा क्या होता है? लीटर होता है। भैया कुछ ज्यादा ही गीला हो गया ना, कुछ ज्यादा ही गीला हो गया, इसलिए इसमें कलम नहीं चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बाबू दिया हुआ है कि फिर इसमें वही दिया है आपका कि मूढ़मती का चालाक। जिस प्रकार मूढ़मती का संबंध चालाक से है, तो अगले में आप बताइएगा 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प में से किसका किससे संबंध होगा। ठीक है, डरपोक का साहसी से होगा, मंद बुद्धि का जड़मती से होगा, मोहक का आकर्षक से होगा, विरोध करना का नापसंद करना किससे होगा भाई? ठीक है, बताओ फटाफट किससे होगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा किससे होगा संबंध इसका। चलिए भाई अगला प्रश्न दिया हुआ है बेटा, कथन और पूर्व और धारणा का दिया हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और उसके बाद उत्तर दीजिएगा। ठीक, पहला काम तो आप ये करिएगा, जो प्रश्न जो ये इस तरह के पूर्व धारणाएं वाले हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, और उसके बाद जो है हम इसमें कुछ तरीके बता रहे हैं उनको आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, पहली चीज ये है कि एक तरफा का मतलब समझते हो? मतलब कोई चीज केवल एक मात्र। एक तरफा का और शाब्दिक अर्थ में समझना चाहो, क्योंकि ये तो बहुत अपनी भाषा हो जाएगी ना, कुछ ऐसी भी भाषा का प्रयोग करो जो अच्छी लगे। ठीक है, मतलब कि एक मात्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक मात्र। मतलब कि पूर्ण धारणा हो, तर्क हो, ऐसा कुछ एक मात्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्व अवधारणा जो होनी चाहिए वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक ना हो। जो पूर्व धारणा भी हो वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, दंडनीय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दंडनीय नहीं होनी चाहिए। एक तरफा किसी का लाभ नहीं होना चाहिए कि हाँ इसमें केवल इसी का लाभ है और कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफा हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, और उसके बाद फिर आप अवधारणा जो दी हुई हैं उनको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करना जो अवधारणाएं दी हुई है। तो चलिए भाई साहब इसका आप उत्तर दीजिएगा। प्रश्न दिया हुआ है, एक चीज ध्यान से पढ़ना कि इसमें जो प्रश्न है वो थोड़ा सा नीचे है। पहले विकल्प दिए हुए हैं चारों कि केवल पहला अवधारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी अंतर्धारणा निहित है, ना या तो पहली या तो दूसरी अंतर्निहित है, ना तो पहली ना तो दूसरी। ये 4 आपके विकल्प दिए हुए हैं। ये चारों विकल्प भी इसके बाद जो प्रश्न आएगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले इसका देखते हैं। कथन दिया हुआ है कि सिविक निकाय ने शहर के एक अलग थलग हिस्से पर स्थित तट पर एक बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया। पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए। देखो, कहने का मतलब ये है कि सिविक निकाय का मतलब होता है कि समुद्र तट के किनारे जो एक जैसे नगर निगम होता है नगरों में, उसी प्रकार समुद्र किनारे एक सिविक निकाय होता है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पिकनिक मनाने आए हुए लोगों की जिम्मेदारी। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है कि सिविक निकाय ने शहर के एक अलग थलग हिस्से पर जो तट है, समुद्री तट है, उसके किनारे जो है एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है। क्या लगाया कि पिछले महीने के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए। ठीक, ये कथन दिया हुआ है। अब इसके पक्ष में
कुछ पूर्व धारणाएं दी हुई है, ठीक है। ये पूर्व धारणाएं क्या इस पे सही बैठ रही हैं, इस कथन पे सही बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है कथन, जो निष्कर्ष पूर्व धारणा दी है, इस कथन पे सही बैठ रहे हैं कि नहीं, हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पहला कथन, पहला जो पूर्व धारणा कह रही है, वो पहली पूर्व धारणा कह रही है कि हो सकता है कि पिकनिक मनाने वाले नोटिस को नजरअंदाज करें और समुद्र में जाने का जोखिम उठा लें, ठीक है, जोखिम लें। उसके बाद दूसरा कहा गया है कि हो सकता है पिकनिक मनाने वाले इसे पढ़ लें और समुद्र में जाते समय सावधान रहें, ठीक। तो भैया आप बताओ, जरा सोचो कि ये करें, आप एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया, ठीक है, उस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद नजरअंदाज कर देंगे या फिर उसको पढ़ने के बाद सावधान हो जाएंगे, क्या करेंगे आप, ठीक है। तो बेटा जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे कि नज़रअंदाज नहीं करेंगे उसको, ठीक है, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि हो सकता है कि पिकनिक मनाने वाले इसे पढ़ें और समुद्र में जाते समय सावधान रहें, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको जो पूर्व धारणा दूसरी दी हुई है भैया वो सही हो जाएगी, ठीक है, दूसरी पूर्व धारणा सही हो जाएगी, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? चलिए, मतलब केवल दूसरी ही सही होगी, पहली नहीं सही होगी, ठीक है। अगला दिया हुआ है, अगला कथन दिया हुआ है, देखो, कह रहा है कि हाल में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को 25 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर ब्याज की दर घटाने के लिए कहा है। प्रश्न में कहा गया है, यानी कथन में कहा गया है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उन सभी को 25 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर ब्याज की जो दर है उसको कम करने का, उसको घटाने के लिए, कम करने के लिए कहा है, ठीक है, सरकार ने कहा। तो अब इस कथन के आधार पे जो पूर्व धारणाएं हैं बैंकों के लिए वो क्या दी हुई हैं वो जरा पढ़िए आप, ठीक है। दिया हुआ हो सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25 लाख रुपए तक के सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर घटा दें। हो सकता है लोग सरकार के फैसले का अनुचित लाभ उठाएं। देखो मैंने क्या कहा है कि जो भी आप अवधारणा या कोई भी जब तर्क की बात है, तर्क, न्याय निगमन की बात है या कथन कार्यवाही की बात है, ठीक है, न्याय निगमन की तो बात खत्म करिए आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर पूर्व अवधारणा तर्क वाले कि कोई तर्क कथन दिया, उसका तर्क दिया है, एक कार्यवाही कथन दिया, उसकी कार्यवाही करनी है, ठीक है, ये 3 प्रकार के जब प्रश्न है तो बेटा दंडात्मक नहीं होना चाहिए और नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, दंडात्मक नहीं होना चाहिए और नकारात्मक नहीं होना चाहिए, एक तरफा लाभ नहीं होना चाहिए और एक तरफा हानि किसी की नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का एकमात्र नहीं होना चाहिए। इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ गलत कभी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें केवल क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे भी टिक कर सकते हो कि पहला सब इसमें सही हो जाएगा, या पीछे आप जाके उसमें जो आपके 4 विकल्प दिए हुए थे उन 4 विकल्प में से आपको एक चुनना होगा कि केवल पहला पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कहा गया है, ठीक है, अगला प्रश्न कहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि नीचे अगर आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें भरना है EFI CDG PQT, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है उस पर क्या होगा, ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है भैया। देखो तो इसमें जैसे अब मैंने कहा कि कोड कर लिया करो फटाफट, ठीक है, EFI, ठीक है, उसके बाद CDG, फिर दिया हुआ भैया PQT, अगला आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बाबू देखो इसमें करना क्या है कि 5 में क्या हो जाएगा, E का हो जाएगा 5, F का 6, 9, 3, 4, 7, 16, 17, 20, अगला आपको निकालना होगा, ठीक। देखो भाई साहब यहाँ पे दिया है कि 5 के बाद 1 बढ़ा 6 हुआ, 6 के बाद क्या हुआ 3 बढ़ा, कितना हो गया 6 3 9 हो गया, ठीक है, 6 3 9 हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे कहा गया है कि 3 1 4 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके आगे कहा गया है कि 16 1 17 हो जाएगा और 17 3 20 हो जाएगा, ठीक। अब आगे तो कुछ दिया नहीं है तो आप अपने विकल्प में देखिएगा कि किसमें दिया हुआ है जिसमें क्या हो कि एक जुड़े फिर उसके बाद तीसरा हो, ठीक है, एक जुड़े फिर उसके बाद क्या हो तीसरा हो, ऐसा किसमें दिया हुआ है। तो भैया जरा पहला ही विकल्प हम उठाते हैं, उसमें दिया हुआ है U V और Y, ठीक है। तो इसमें कोड होता है 21, इसका होता है 22 और इसका होता है 25। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 से 22 हो जाएगा, ठीक है, और फिर अगले में क्या हो जाएगा
इसमें 3 बढ़ेगा, 22 3 25, 22 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जिसका मतलब भैया पहला ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। देखो भैया ऐसा है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप सभी लोग घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, और उसके बाद घर पे रह के पढ़ाई करिएगा, बाकी सारी कुछ मेहनत हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला फिर दिया हुआ है कि कोड भाषा का ही प्रश्न दिया हुआ है कि प्लीज को लिखा हुआ है QNHEXK लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में शर्मा को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में शर्मा को क्या लिखा जाएगा। भाई चलिए आप फटाफट कमेंट करिएगा। शर्मा जी हो ना लाइन पे? ठीक है, हाँ लाइन पे ही बने रहना बेटा। ठीक है, तो बताओ, लाइन से भटकना नहीं। ठीक है, बताओ क्या होगा। अब आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भैया तैयारी करो। ठीक है, वहीं से पढ़ाई करो, जितना हो सकेगा हम उतना आप सभी के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि अगर आपका वीडियो पसंद आए, ठीक है, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा भाई। ठीक है, अपने दोस्तों में कोशिश करिएगा, चैनल में को सब्सक्राइब करवाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा कि भाई थोड़ा लॉकडाउन में हम लोग भी कुछ आगे बढ़ सकें, और आप सभी तो बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो तो देखो भैया यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज़ कहा गया है PLEASE। ठीक है, ये दिया हुआ बेटा। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है QNHEXK। ठीक, ये दिया हुआ है। तो जरा पहले इसमें हम देख लेते हैं कि क्या तरीका लगेगा, बाकी तो फिर आप लोग कर ही लेंगे। P का हो गया 16, इसका हो गया 12, इसका हो गया 5, इसका 1, इसका 19 और इसका हो गया 5, 17 14 8 5, ठीक है 24 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पे क्या है 16 और इसमें क्या हो गया 1 प्लस हो गया 17, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 14, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 प्लस कितना हो गया 8, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस, ठीक है कितना हो गया 5। फिर यहाँ पे 19 है और 19 में क्या हो गया है 19 में किया गया है 5 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 है और 5 में कितना किया गया है 6 प्लस कितना हो गया 11। भाई साहब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है कि सभी जितने भी आपके वर्ण दिए हुए हैं इन सभी वर्ण में एक एक करके बढ़ा दीजिएगा। पहले 1 जोड़िएगा, फिर 2 जोड़िएगा, फिर 3 4 5 6 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। शर्मा वाले में भी अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें जो है आपका आंसर पहला ही विकल्प आपका मिल जाएगा भैया, ठीक है पहला ही विकल्प मिल जाएगा। नहीं है तो मैं करके मतलब बता दे रहा हूँ मैं। देखो एस है शर्मा, एस फॉर शर्मा, ठीक है कितना है एस फॉर शर्मा, ये इसका होता है 19 8 1 18 13 और यहाँ पे 1, 19 1 20 20 पे हो जाएगा टी, 8 2 10 10 पे हो जाएगा जे, ठीक है। और उसके बाद 1 1 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा क्या 3 पे हो जाएगा सी, 3 पे क्या हो जाएगा भैया सी हो जाएगा। हाँ 3 पे क्या हो जाएगा नहीं इसमें जोड़ना है आपको 1 2 और इसमें 3 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक चीज और देखो जरा, इसमें कोई ऐसा विकल्प मिल रहा है कि टी जे डी ऐसा कोई विकल्प मिल रहा है? पहला ही विकल्प तो मिल रहा है भैया, बाकी तो मैं मान लो हम तीसरा विकल्प देख रहे हैं तो चौथा विकल्प देख रहे हैं, चौथे विकल्प में क्या है टी डी जे, ठीक उल्टा दिया हुआ है, इसमें मिला। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे पहला विकल्प आप लगा ही सकते हो, ठीक है पहला विकल्प आप टिक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आगे भी कर लो आप, ठीक है। और इसमें 3 जोड़ा गया 4 जोड़ा 22 22 पे हो जाएगा वी, ठीक है। फिर इसमें जोड़ा जाएगा 5 5 पे क्या 8 13 5 हो जाएगा 18 18 पे हो जाएगा 18 पे आर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या दिया है 1 1 पे जोड़ा जाएगा 6 6 पे हो जाएगा 7 7 पे हो जाएगा जी, ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक टाइम बचाओ, ठीक है ये क्या हो जाएगा टाइम, जहाँ छोटे छोटे प्रश्न मिले उन पे आप टाइम बचाइए ना, फटाफट उनको करके आगे बढ़ते जाइएगा, टाइम बचाइए उन पे, है ना। ये आप सभी के लिए क्या होगा टाइम मैनेजमेंट होगा। देखो भाई अभी हमने कहा ना कि आपको एक सूचना बताने वाले हैं, हम एक आप सभी के लिए खुशखबरी देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ हम हमेशा धैर्य रखवाते हैं बेटा, धैर्य में बहुत बड़ी शक्ति है, कभी लाभ है कभी हानि है तो सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे उसको बर्दाश्त करना पड़ता है ना। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि संवाददाता समाचार, ठीक है और उसका समाचार पत्र के संबंध। देखो इसमें 3 दिए हुए हैं, तीनों शब्द का मतलब एक दूसरे से है, संवाददाता समाचार और फिर क्या है समाचार पत्र, फिर क्या दिया हुआ है समाचार पत्र के संबंध है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से तीनों एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार जो आपके विकल्प दिए हैं उनमें किससे कौन संबंधित है। तो देखो ध्यान से सुनो भैया, इसमें दिया हुआ है कि संवाददाता समाचार पत्र,
जो संवाददाता होता है वो जो समाचार लाता है और समाचार लाने के बाद फिर क्या करता है, वो समाचार पत्र बनाता है। ठीक है, वो फिर क्या करता है, समाचार पत्र बनाता है। तो उसी प्रकार भैया पहला इसका विकल्प हो जाएगा किसान। किसान क्या करता है, फसल उगाता है, और फसल उगाने के बाद भी क्या, फसल उगाने के बाद ही क्या होता है, भोजन बनता है। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत आसान सा प्रश्न दिया हुआ है भाई। अगला भी प्रश्न बहुत इजी है। कहा गया है BFIM से संबंधित जिस प्रकार जो संबंध है उसी प्रकार HL का संबंध किससे होगा। ठीक है, उसी प्रकार HL का संबंध किससे होगा। B है, F है, उसके बाद I है, M है, फिर उसके बाद H है, L है। इसका संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार HL का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो B का कोड होता है 2, इसका कोड होता है 6, इसका कोड होता है 9, इसका कोड होता है 13। ठीक है, इसका कोड होता है 13। तो देखो भाई इसमें क्या किया गया है, इसका संबंध इससे +7 किया गया है, इसमें भी क्या किया गया, +7 किया गया। अब इसमें आगे कर दीजिएगा, इसका कोड होता है 8, इसका होता है 12, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। और 15 पे क्या मिलेगा आपको, O। और उसके बाद 12 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। और 19 पे क्या हो जाएगा भैया, S। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ बहुत आसान माइंडेड वाले बच्चे हैं, जो फास्ट माइंडेड वाले हैं ना, वो सब कहेंगे सर पहला मिल रहा है, पीटी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है कि 2 में 4 जोड़ा गया, 2 में 4 जोड़ा गया 6 हो गया। ठीक है, 6 में 3 जोड़ा गया 9 हो गया, और 9 में 4 जोड़ा गया 13 हो गया। ठीक, तो भाई साहब जरा ये बताओ, तो ऐसा आप करोगे तो पहला भी विकल्प मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, और तीसरा विकल्प भी मिल रहा है, तब आप क्या करोगे वहां पे, क्योंकि 3 के तीनों विकल्प मिल रहे हैं। जो आप करो मैं भी कर चुका हूँ। ठीक है, तीनों विकल्प मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा अलग सोचो, अलग सोचा कि तभी से ने प्रश्न ऐसा बनाया। ठीक है, चलिए इसमें 7 का तरीका लगाओ इन दोनों को, और ये सही हो जाएगा, O और S आएगा इसमें। ठीक है भाई, O और S। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला भी प्रश्न कोडिंग का है, थोड़ा सा कह रहा है। ठीक है, कि QST रिक्त स्थान, फिर उसके बाद कहा गया है QS रिक्त स्थान R, फिर उसके बाद कहा गया Q रिक्त स्थान TR, फिर उसके बाद कहा गया है कि रिक्त स्थान STR। देखो भैया कॉमा भी लगा हुआ है सब में, सबके 4 वर्ण के बाद कॉमा दिया हुआ है, तो आपको सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल सीरीज बना लीजिए। ठीक है, तो देखो भाई 4 के बाद इसका दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है Q है, ठीक है, S है, T है, रिक्त स्थान है, Q है, S है, T है, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद Q है, S है। ठीक, फिर उसके बाद रिक्त स्थान R है, फिर उसके बाद भाई साहब आगे फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर Q है, रिक्त स्थान है, T है, R है। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉमा, रिक्त स्थान STR। ठीक है, STR दिया हुआ है। तो भैया देखो इसमें यहाँ पे लास्ट में R दिया है, अगर आप यहाँ भी R कर दोगे तो क्या बन जाएगा, QSTR बन जाएगा। फिर QS, उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे T लगा दो तो एक कोड ये बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगी सीरीज QSTR। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q, यहाँ पे भर दो आप S, तो QSTR। फिर क्या कर दो यहाँ पे Q, आपने भरा क्या क्या, आपने भरा यहाँ पे R भरा, T भरा, S भरा, और क्या भरा, Q भरा। ये 4 जिसमें भी मिल रहे हैं वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो भैया क्या है, RTSQ किसमें मिल रहा है, दूसरे विकल्प मिल रहा है। ठीक है, विकल्प नंबर B में मिल रहा है, B आपका सही हो जाएगा। ठीक है, B आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेज को 4169 तथा पेर्ट को क्या लिखा गया है, पेर्ट को क्या लिखा गया है, पेर्ट को लिखा गया है 7928, यानी 7928 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेप को क्या लिखा जाएगा। तो भैया ये जो मैंने भी पहले एक प्रश्न करवाया था, इससे पहले नहीं, मतलब कुछ समय पहले करवाया था, जहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए थे, उसके बाद आखिरी में 3 वर्ड्स का पूछा गया था। तो सेम तरीका यहाँ पे लगा दो कि जो सेज लिखा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है सेज। ठीक है भाई, क्या दिया है, सेज, SAGE। ठीक है, सेज दिया हुआ है भाई, और सेज का कोड क्या किया गया है, 4169। ठीक है, उसके बाद PERT, इसका कोड क्या दिया हुआ है भाई, इसका दिया है 7928। ठीक, आपसे पूछा गया है स्टेप क्या भैया, ये देखो ये जो स्टेप वर्ण दिए हुए हैं, ये क्या इनमें से मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो S का कोड 4, A का कोड 1, G का कोड 6, और E का कोड 9। ठीक, P का कोड 7, E का कोड 9,
आर का कोड 2 और टी का कोड 8। ठीक, तो अब यहाँ से देखिएगा एस का कोड कितना हो जाएगा भाई, एस का कोड हो जाएगा 4, टी का कोड कितना दिया है, टी इसमें है भाई, टी का कोड है 8 कर दिया। ई का कोड कितना है भाई, ई का कोड है 9, यहाँ पे आपने क्या कर दिया 9 कर दिया। उसके बाद फिर क्या दिया है पी का कोड क्या है 7। ये देखिए भाई 4897 किस में दिया हुआ है, 4897 पहला ही विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, पहला ही विकल्प दिया हुआ है और पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? देखो भाई आप लोग स्कोर बताना, ठीक है, आप लोग स्कोर बताना क्या होगा। देखो चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि परमानेंट, ठीक है, शब्द दिया है परमानेंट, इसमें बिल्कुल हम कुछ बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान से आप कर सकते हो। ठीक है, परमानेंट दिया हुआ है, परमानेंट शब्द दिया हुआ है, इसमें जितने भी वर्ण दिए हैं, परमानेंट शब्द में जितने भी वर्ण दिए हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इनसे मिलते हुए जो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें छांटना आपको क्या है भाई, सुनो, इसमें करना क्या है आपको, ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से समझो। इसमें करना क्या है आपको कि जो परमानेंट में जितनी भी स्पेलिंग दी हुई है, एक बार है वो 2 बार प्रयोग की गई है, उतनी बार ही प्रयोग करके नीचे भी क्या दिया हो कि उन पे जो है नीचे भी क्या दिया है उतने ही बार प्रयोग किया गया हो, और वही वर्ण हो जो उस ऊपर दिए हुए हैं, नीचे अलग से नहीं होने चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर MONTOR, ठीक है, ये दिया हुआ है, मॉनिटर में ओ दिया हुआ है, मॉनिटर में क्या दिया भैया, ओ दिया है। क्या ओ आपका परमानेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही, कि मतलब ये वाला शब्द मॉनिटर नहीं बन सकता है, मॉनिटर ऊपर परमानेंट के वर्णों से नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, यानी वीडियो की क्लास देख रहे हो, तो जहां भी ना समझ में आया तो आप बैक कर लेना वीडियो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे तो मिटा दिया तो दोबारा मिलेगा नहीं, आप बैक करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, एक मिनट जरा बेटा, 58 मैंने पहले करवा दिया था। ठीक है, 58 मैंने पहले करवा दिया है, फिर उसके बाद जो है 56 करवाया था, 57 रह गया। ठीक है भाई, 57 और उसके बाद 60 रह गया। चलिए ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 57 क्या कह रहा है आपसे, 57 में कह रहा है, एक मिनट, ठीक है, हाँ 57 तो हो गया परमानेंट, हाँ हो गया 57 हो गया। अब आप करिएगा 59, ठीक है, 59 में देखो बेटा क्या कह रहा है कि समीर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये आपको बताना है। देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझो, ये आपका क्या है भाई, ये आप प्लस बनाओ, जहां भी बनाओगे ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा और ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक, अब इसी डायग्राम से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी डायग्राम से आप ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि समीर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था, मान लो समीर यहाँ है, इसका मुंह किस ओर है, पूरब की ओर था। ठीक है, इसका मुंह किस ओर है, पूरब, क्योंकि पूरब इधर है, सामने की ओर है। उसने क्या किया, वहां से दाएं मुड़ा, यानी इधर दाएं ओर घूम गया। दायां किधर होगा, जिधर भी जो भी दिशा होगी उसके अगर आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या होगा, दाएं होगा, और घड़ी की उल्टी यानी वामावर्त चलोगे तो क्या होगा, बाएं दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में नीचे की ओर होगा ना, घड़ी ऐसे नीचे की ओर चलती है ना, कैसे ऊपर की ओर चलती है, नीचे की ओर चलती है, तो नीचे की ओर घुमा दो, ये बाएं मुड़ गया। और कितना चलता है भाई, बाएं मुड़ा, सॉरी दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर अपने दाएं मुड़ता है, फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो फिर किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चला इस बार, 7 मीटर चला। ठीक, फिर यहाँ से क्या करता है, बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से क्या करता है, बाएं, और 4 मीटर चलता है। अब ये बताओ कि यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर और यहाँ पे 4 मीटर चला, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, उसका मुंह बताओ भैया। ये नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण की दिशा है, तो उसका मुंह किस ओर है, दक्षिण की ओर है। किस ओर है, दक्षिण की ओर है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी दक्षिण सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका ये आंसर है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि रमेश अपने घर से 10 मीटर पूरब की ओर दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, उसके बाद पुनः वो बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वो अपने बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये आपको बताना है। देखो भैया यहाँ पे कहा गया है
कि रमेश अपने घर से 10 मीटर पूर्व की ओर, मैंने क्या बताया, पूर्व वही दिशा होगी सामने की ओर, पूर्व की ओर कितना गया 10 मीटर। यहाँ से वो किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं किधर होगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। और 5 मीटर चलने के बाद क्या करता है कि फिर वो यहाँ से क्या पूर्व की ओर 5 मीटर तय करने के बाद दाएं मुड़ता है। और 1 मिनट बेटा, यहाँ पे चलता है 10, है ना, यहाँ भी चलता है 10, अपने दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर यहाँ से बाएं मुड़ा है, अब बाएं किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। और कितना चलता है बेटा, यहाँ पे 5 मीटर चलता है। इस बार कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, पुनः बाएं मुड़ता है। बाएं किधर मुड़ेगा, फिर ये इधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा ना भाई। ये देखो, एक इसका ये हाथ है, एक इसका ये हाथ है, तो कौन सा हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा बायां और ये क्या हो जाएगा दायां। यहाँ से चला और 15 मीटर चला। कितना चला बाबू, 15 मीटर चला, ठीक है। और फिर यहाँ से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला, 15 मीटर चला, और यहाँ पे आके रुक गया। अब उसने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय की, देखो मैंने यहाँ तक क्यों बनाया, 10, और यहाँ की दूरी कितनी है 5, तो ये भी तो कितनी हो जाएगी 5, 10 5 15, तो 10 5 ये भी 15 हो गया ना, इसका मतलब इससे सामने आ गया। अब यहाँ से लेके ये दूरी कितनी तय की है, 10 की, कितनी की है, 10 मीटर की तय की है। तो इसके सामने की ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। और टोटल दूरी कितनी थी, 15 थी, तो 15 में से 10 गया, कितना बचा 5, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ से दूरी भी कितनी हो जाएगी 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ये किस विकल्प में दिया हुआ है, ये आपके चौथे विकल्प में दिया है। किस में दिया भैया, चौथे विकल्प में, ठीक है, ये चौथे विकल्प में दिया हुआ है। क्लियर। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। छात्रों की एक पंक्ति में रवि दोनों सिरों से 21वें स्थान पर है, बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है, ठीक है। पंक्ति में रवि दोनों ओर से 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मान लो इधर से कितना है 21वां है, इधर से भी कितना है 21वां है, दोनों तरफ से 21वां है। यहाँ पे कौन है रवि, यहाँ पे कौन है रवि, तो रवि की इधर भी 20 बच्चे हैं, रवि की इधर भी कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पे होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक। जब दोनों तरफ से एक ही स्थान दिया हो और एक ही बच्चे का पूछा है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। तो लेफ्ट से कौन सा है 21 प्लस कितना है 21 माइनस 1, 21 21 कितना हो जाएगा 42 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 41। कितना आएगा आंसर 41, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जब एक ही बच्चे का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए घड़ी हमारी टिक 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 कर चुकी है कि समय हो चुका है भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना हम जो हम बोल रहे थे बताने के लिए, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो सूचना भैया ये है कि आप लोग हमें ये कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि क्या मैं जो रीजनिंग आपको शुरू की है इसका दूसरा पार्ट तो कल आएगा ही आएगा, उसके बाद जो है क्या मैं टॉपिक वाइज जितने भी यूपीएसआई में जैसे दिशा परीक्षण के हो गया, ब्लड रिलेशन के हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के हो गया, सीरीज के हो गया, और पासा के हो गया, अवधारणा के हो गया, न्याय निगमन के हो गया, ये सारे जो प्रश्न हैं क्या मैं इनकी एक सीरीज बना के चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर वाइज उनको टॉपिक वाइज पढ़ा दूं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करो, ठीक है। मतलब पहले तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद उसी पे प्रश्न इसी तरीके प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप उसका जवाब देंगे, नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। फिर उसमें एक एक टॉपिक के लिए कम से कम एक एक दो दिन जाएगा, ठीक है। तो ये जैसा भी है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा बेटा, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। धन्यवाद।